बी फार्मा लेटरल एंट्री एग्जाम दे के सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। तो चलिए इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यह पेपर है जिसका कोड होता है पेपर कोड 7। फर्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज द डोज फॉर एन 8 month old infant if एवरेज एडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इज 250 मिलीग्राम। अर्थात एक 8 महीने के शिशु के लिए खुराक क्या है अगर एक दवा की औसत वयस्क खुराक 250 मिलीग्राम है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 13.3 मिलीग्राम। यह जो है फ्राइड रूल से लगेगा, अर्थात एज फ्राइड रूल इक्वल होता है एज मंथ में अपान 150 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन से एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इनकम्पेबिलिटी इज, अर्थात रासायनिक असंगति का एक उदाहरण है। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, अर्थात ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कम्प्लेक्शन, प्रेसिपिटेशन, अर्थात ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कोलाइडियंस आर लिक्विड प्रिपरेशन मीन्स फॉर, अर्थात कोलाइड्स क्या है। करेक्ट आंसर है बी, एक्सटर्नल यूज ऑन स्किन, अर्थात त्वचा पर बाहरी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन कंटेनिंग इंडिविजुअल सॉलिड्स इज, अर्थात अविलेय ठोस युक्त निलंबन का एक उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर है ए, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अर्थात लेसिथिन किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ऑफ द अबव, दोनों, अर्थात एम्फिटोरिक सरफेक्टेंट एंड ज्यूटर आयनिक सरफेक्टेंट, अर्थात दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन से दी स्टेबल फॉर्म ऑफ थियोब्रोमा ऑयल इज, अर्थात थियोब्रोमा तेल स्थिर रूप है। तो करेक्ट आंसर सी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट लेंस आर यूजुअली मेड फ्रॉम, अर्थात कॉन्टैक्ट लेंस आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से विच वन इज एक्ट एज एंटी परस्पायरेंट, अर्थात कौन सा पदार्थ जो है स्वेद रोधक के रूप में कार्य करता है। स्वेद रोधक मतलब होता है जो पसीने को रोकता है। तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर ए, एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैचेट्स आर आल्सो नोन एज, अर्थात कैचेट मीन्स होता है संपुटिका, संपुटिका के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर होगा डी, वेफर कैप्सूल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन ला मेल्टिंग सॉलिड समटाइम्स लिक्विफाई व्हेन मिक्स्ड टुगेदर, कुछ कम पिघलने वाले ठोस पदार्थ कभी कभी जो है एक साथ मिलाने पर लिक्विफाई अर्थात द्रवीभूत हो जाते हैं। सच मिक्सचर आर नोन एज, इस तरह के मिश्रण को रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, यूटेक्टिक मिश्रण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से दी ब्लड शुगर रेगुलेटिंग पेप्टाइड हार्मोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, अर्थात मानव शरीर में मौजूद ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाले पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। इसका आंसर है बी, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लीवर ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, अर्थात यकृत में ग्लूकोज को
रूप में संग्रहित किया जाता है। किस रूप में? तो करेक्ट आंसर है सी, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, अर्थात निम्न में से किसे गुड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अर्थात उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 इज आल्सो नोन एज, अर्थात विटामिन B1 को रूप में भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, थायमीन, क्योंकि विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा इज कैस्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, अर्थात पेलाग्रा की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर है नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, अर्थात मानव शरीर में मौजूद सबसे प्रचुर माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज, अर्थात लाल रक्त कोशिकाओं को प्रसारित करने की संख्या में अपेक्षाकृत वृद्धि को निम्न रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा बी, पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में ग्लूकोज के ताजा तैयार घोल का स्पेसिफिक रोटेशन है, रोटेशन अर्थात घूर्णन। तो इसका आंसर होगा ए, प्लस में 112.2। प्रीकर्सर फॉर्म ऑफ एंजाइम इज नोन एज, अर्थात एंजाइम के पूर्वगामी रूप को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए, प्रो एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारफोर्ड टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, अर्थात बारफोर्ड परीक्षण निम्न का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट गिव्स 100% ड्रग एब्जॉर्प्शन इज, अर्थात दवा देने का मार्ग जो 100 अर्थात 100% दवा अवशोषण देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इंट्रावेनस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टेमिक एंटासिड, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटासिड है जो पूरे शरीर में जाता है? तो करेक्ट आंसर है ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है? इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, अर्थात सिमटिडीन, रेंटिडीन, मेटियमाइड सभी, अर्थात ऑल ऑफ द एबव मीन्स उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेमेटेनिक, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा एक हेमेटिक है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, अर्थात आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, अर्थात सभी होंगे। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीडियाट्रिक एजेंट, अर्थात निम्नलिखित में से कौन एक मीडियाट्रिक एजेंट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पिलोकार्पिन। मीडियाट्रिक मीन्स होता है ऐसी ड्रग जो आंख की पुतलियों को फैला दे, लेकिन उन्होंने क्या बोला? नॉट ए मीडियाट्रिक, अर्थात जो पुतलियों को
ना फैलाए। तो इसका करेक्ट आंसर सी, पिलोकार्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट ग्लूकामा, अर्थात मोतियाबिंद के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, अर्थात उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ, अर्थात ग्रे बेबी सिंड्रोम का प्रमुख एडवर्स इफेक्ट देता है। करेक्ट आंसर है सी, क्लोरामफेनिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोक्वीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, अर्थात क्लोरोक्वीन का उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है बी, मलेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लोकल एनेस्थेटिक, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकल एनेस्थेटिक है? तो करेक्ट आंसर सी, लिडोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज, अर्थात एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में चॉइस ऑफ ड्रग के रूप में है। तो करेक्ट आंसर सी, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस, अर्थात ट्यूबरकुलोसिस के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा की पसंद पहली दवा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इथियोनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 5 मेम्ब्रेन्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड, अर्थात निम्न में से कौन सा 5 सदस्यीय विषम कोणीय वलय यौगिक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इंडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,3,7 ट्राइमिथाइल जेनथीन इज केमिकल नेम ऑफ, इसका आंसर होगा सी, कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्बिटोन ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट केमिकली इज, अर्थात रासायनिक रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट बार्बिटोन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 5,5 डाई इथाइल बार्बिचूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिनो इथेनॉल डेरिवेटिव ऑफ कैटेकोल, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कैटेकोल का एमिनो अम्ल व्युत्पन्न है? इसका करेक्ट आंसर है ए, एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ट्रोपिलट्रेपिन, अर्थात निम्नलिखित में से किसे ट्रोपिलट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, एट्रोपिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट इज इनएक्टिव ऑरली, अर्थात मौखिक रूप से दिए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा थक्का रोधी निष्क्रिय है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 51 amino acid arranged in 2 chain A and B. How many amino acid are there in chain A and B respectively, अर्थात इंसुलिन में दो श्रृंखलाओं A और B में व्यवस्थित 51 एमिनो एसिड होते हैं और श्रृंखला A और B में क्रम से कितने एमिनो एसिड होते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, अर्थात ए में 21 और बी में 30। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन सेक्रेट बाय, अर्थात ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which of the following compound is used as bacteriostatic agent in eyes drop, अर्थात निम्नलिखित में से किस कंपाउंड का उपयोग आइस ड्रॉप में बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट के रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बेंजलकोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चंस, a typical adult has a blood volume of approximately, अर्थात एक सामान्य वयस्क के ब्लड की मात्रा लगभग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 5 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच इज नॉट ए लाइव अटेन्यूटेड लाइव वैक्सीन, अर्थात कौन सा सजीव लाइव टीका नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, परटूसिस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन कैच, अर्थात ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि का कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which one of the following is used in the treatment of disease AIDS, अर्थात निम्नलिखित में से किसका उपयोग रोग एड्स के उपचार में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, अमांटाडाइन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, the presence of the ozone layer in the upper atmosphere is important because, अर्थात ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि, इसका आंसर होगा सी, इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अर्थात यह हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, essential amino acids are best described as those amino acids that are, अर्थात आवश्यक एमिनो अम्ल वे हैं जो, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, required for protein synthesis but cannot be made by the body, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है लेकिन शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच इज नॉट ए सिम्पटम ऑफ टीबी, अर्थात निम्न में से कौन सा टीबी का लक्षण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है डी, हेडेक, सिर दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिप्थीरिया इज कैस्ड बाय, डिप्थीरिया किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच सीजर आर कॉमन इन चिल्ड्रन, बच्चों में कौन से दौरे आम हैं? तो इसका सही आंसर होगा मिर्गी का दौरा, अर्थात एब्सेंस सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, in water the acceptable limit of chlorides of calcium and magnesium are, अर्थात पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की स्वीकार्य सीमा क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 200 से 600 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, if a 0.01 molar solution of a weak acid has a pH, अर्थात पावर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 4, द pKa ऑफ द एसिड इज, इसका आंसर होगा सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
दी कंपाउंड्स एथेन एंड इथाइन एग्जिबिट दिस ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी, अर्थात यौगिकों में एथीन और इथाइन बढ़ती अम्लता के इस क्रम को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एथेन एथीन एथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एस्प्रिन, अर्थात कार्यात्मक समूह एस्प्रिन की इनस्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एस्टर फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट एसिड, अर्थात ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा एसिड में है। जैसा कि हम जानते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी की अवधारणा थी कि एसिड जो होते हैं प्रोटॉन दाता होते हैं, अर्थात इसका सही आंसर होगा बी, प्रोटॉन डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीजर मूलर काउंटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट, अर्थात गीजर मूलर काउंटर गिनती करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वाटर अटैक टेस्ट कैन बी अप्लाइड फॉर, अर्थात वाटर अटैक टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाइड्रोजन पराक्साइड इज यूज्ड एज, अर्थात हाइड्रोजन पराक्साइड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, एंटीसेप्टिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 1 रोएंटगेन इज इक्वल टू, अर्थात 1 रोएंटगेन के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 2.58 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 कैलोरी प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा पार्टिकल्स पेंट्रेट टिश्यू अप टू, अर्थात बीटा कण ऊतक में प्रवेश करते हैं यदि वे सेंटीमीटर में, तो कितना आंसर होगा सी, 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड 198 इज यूज्ड एज, अर्थात गोल्ड 198 का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर्स, अर्थात ट्यूमर्स का पता लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड दी, अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फारेंजियल टॉन्सिल्स आर फाउंड इन दी, अर्थात ग्रसनी टॉन्सिल्स में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, ओरोफेरिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फॉइड ऑर्गन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फॉइड अंग नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, स्प्लीन, अर्थात बलिया लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सक्शन मेथड द पेशेंट इज allowed to sit in position on the table, अर्थात सक्शन विधि में रोगी को टेबल पर बैठने की अनुमति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लिथोटॉमी पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए स्टेरिलाइजेशन मेथड फॉर फैमिली प्लानिंग इन वोमेन, अर्थात महिलाओं में फैमिली प्लानिंग के लिए नसबंदी विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सॉरी सी,
बोथ द अबव अर्थात उपरोक्त में दोनों, ट्यूबेक्टॉमी और लेप्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दी वैक्सीन विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट टीबी इज अर्थात टीबी के खिलाफ प्रतिरोधक प्रदान करने वाला वैक्सीन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बीसीजी। जैसा कि हम जानते हैं कि बीसीजी को कहते हैं बैसिलस कैलमिटी-गुएरिन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एलिसा स्टैंड्स फॉर अर्थात एलिसा का मतलब है, एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एस। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रिसेप्टर्स फॉर टच, प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर आर फाउंड इन द अर्थात स्पर्श, दबाव, दर्द और तापमान के लिए रिसेप्टर्स में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, स्किन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नर्व इम्पल्स जनरेटेड बाय फोटो रिसेप्टर्स लीव द आइज फॉर द ब्रेन वेयर दे अर्थात तंत्रिका आवेग फोटो रिसेप्टर द्वारा उत्पन्न के माध्यम से मस्तिष्क के लिए आंख है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वन फंक्शन कैरीड आउट बाय ऑल लिम्फाइड टिश्यू एंड ऑर्गन इज अर्थात सभी लिम्फाइड ऊतकों और अंग द्वारा किया गया एक कार्य है। इसका करेक्ट आंसर है डी, लिम्फोसाइट प्रोटेक्शन। Which of the following is not additive used in formulation अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा एडिटिव नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ए, एस्बेस्टास, इसे कहते हैं अब्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पब्लिश्ड अर्थात भारत का पहला फार्माकोपिया कब प्रकाशित हुआ था। इसका आंसर होगा बी, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंजेक्टिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन अर्थात हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बड़ी मात्रा को इंजेक्ट करने के लिए एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ऑफ द अबव अर्थात हाइपरनेट्रीमिया एंड हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फॉर विच फार्मूलेशन पीईटी अर्थात पॉलीइथाइलीन टेरेप्थेलेट कंटेनर आर यूजफुल अर्थात किस फार्मूलेशन के लिए पॉलीइथाइलीन टेरेप्थेलेट कंटेनर उपयोगी है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कॉस्मेटिक अर्थात प्रसाधन सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पाउडर्स पार्टिकल बाय अर्थात पाउडर कणों से कणिकाओं का निर्माण द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ द अबव अर्थात वेटिंग एंड न्यूक्लिएशन और एट्रिशन और ब्रेकेज अर्थात दोनों सही है, बोथ ऑफ द अबव, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सिंग इज कैरीड आउट बाय अर्थात मिश्रण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है मिश्रण। तो इसका आंसर होगा सभी, उपरोक्त सभी अर्थात रिबन मिक्सर भी होता है, पैडल मिक्सर, इम्पैक्ट मिक्सर अर्थात सभी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, स्टेरिलाइजेशन बाय मोस्ट हीट इज कैरीड एट टेम्परेचर एंड प्रेशर अर्थात कीटाणु हनन तापमान और दबाव पर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
व्हाट आर द आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिल्टर मीडियम, अर्थात फिल्टर मीडियम की आदर्श आवश्यकताएं क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव, अर्थात पोरस, इनर्ट, इंसॉल्युबल, अर्थात पोरस होना, अक्रिय होना और इंसॉल्युबल होना, ये तीनों इसकी आदर्श आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आर्क आर मेड इन, अर्थात आर्क से बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द बिगेस्ट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज, अर्थात सबसे बड़ा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दी वोलाटाइल ऑयल्स आर द कॉम्प्लेक्स मिश्रण ऑफ, अर्थात वाष्पशील तेल का जटिल मिश्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मोनो एंड सेस्क्यूटर्फिन्स एज वेल एज पॉलीप्रोपेन डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सेस्क्यूटर्पिन्स आर फॉर्म्ड ऑफ इन दी प्लांट, अर्थात पौधों में सेस्क्यूटर्पिन्स का निर्माण से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फर्नेजिल पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर नोन एज बाल्सम, अर्थात बाल्सम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, रेजिन डिजॉल्व इन वोलाटाइल ऑयल, अर्थात वाष्पशील तेल में विघटित रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग्स आर यूज्ड एज डिटर्जेंट बट आल्सो एज, अर्थात सैपोनिन युक्त ड्रग्स को डिटर्जेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग के रूप में भी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, alkalides are naturally occurring compounds which contain in their molecules, अर्थात एल्केलाइड प्रकीर्त रूप में पाए जाने वाले यौगिक हैं जिनके अणुओं में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वन और मोर नाइट्रोजन एटम्स ऑरिजिनेट फ्रॉम एमिनो एसिड, अर्थात एक या अधिक नाइट्रोजन परमाणु एमिनो एसिड से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द एल्केलाइड्स इन मिनरल साल्ट फॉर्म फ्रॉम प्लांट, अर्थात पौधों से खनिज नमक के रूप में एल्केलाइड कैसे निकालें। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सेकिंग विथ वाटर कंटेनिंग मिनरल एसिड, अर्थात खनिज एसिड युक्त पानी के साथ मिलाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सिनोडा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन, अर्थात सिनोडा परीक्षण निर्धारित करने के लिए नियोजित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, फ्लेवोनोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दी लेमन ग्रास ऑयल इज डिस्टिल्ड फ्रॉम, अर्थात लेमन ग्रास का तेल किससे प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, सिम्बोपोगन स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ड्रग इज ऑफ एनिमल ऑरिजिन, अर्थात पशु मूल से कौन सी दवा प्राप्त की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मुस्क, अर्थात कस्तूरी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सिनोमेन इज यूज्ड एज, अर्थात सिनोमेन मीन्स दालचीनी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कार्मिनेटिव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय, अर्थात फार्मासिस्ट के सेंट्रल रजिस्टर द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
दी एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इज डिक्रीज बाय डिफिशिएंसी ऑफ, अर्थात ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में कमी से होता है। किसकी कमी से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, विटामिन बी1 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एफएफ कंटेंस, अर्थात शेड्यूल एफएफ में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, अर्थात नेत्र संबंधी तैयारी के लिए मानक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिनल कैनबिस इंक्लूड, अर्थात औषधीय भांग है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एक्सट्रैक्ट और टिंचर ऑफ हेम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइजन एक्ट वाज मेड इन, अर्थात जहर अधिनियम में बनाया गया था। तो आंसर होगा बी, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन फॉर द सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन शुड बी मेड इन फार्म, अर्थात होम्योपैथिक दवाओं की बिक्री के लिए आवेदन पत्र में तैयार किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल इज एलिमिनेटेड आफ्टर कन्वर्जन टू, अर्थात रूपांतरण के बाद शरीर से कोलेस्ट्रॉल एलिमिनेटेड किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बाइल एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी कैज, अर्थात फॉलिक एसिड की कमी से होता है। आंसर बी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, अर्थात रेशम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बॉम्बेक्स मोराइस से। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटमैग इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड ऑफ, अर्थात जायफल के बीजों से प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मृष्टिका स्पीसीज, अर्थात मृष्टिका प्रजाति से। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।